नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम रिटेल ट्रेडिंग इंडस्ट्री की उस छिपी हुई सच्चाई को डिकोड करेंगे जिस पर अक्सर कोई बात नहीं करना चाहता। मतलब, क्या वाकई घर बैठे बस कुछ चार्ट्स देखकर कोई भी रातों रात अमीर बन सकता है, या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है? तो चलिए, बिना किसी देरी के इस इल्यूजन को तोड़ते हैं और सीधे फैक्ट्स में डाइव करते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम इन 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले द रिटेल ट्रेडिंग ट्रैप, फिर ब्रोकर्स असल में प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, उसके बाद द इन्वर्जन नैरेटिव, फिर फेक गुरुओं की पहचान कैसे करें, और आखिर में स्मार्ट मनी वर्सेस डंप मनी। तो चलिए इस रोड मैप के जरिए इन प्रोफेशनल सीक्रेट्स को अनफोल्ड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, द रिटेल ट्रेडिंग ट्रैप। ऑनलाइन ट्रेडिंग इंडस्ट्री अक्सर एक सपना बेचती है, एक बहुत ही खूबसूरत सपना, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। आइए देखते हैं। अब जरा इस 90% के फिगर को देखिए। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि इस इंडस्ट्री का सबसे क्रूर रूल है, 90-90-90 रूल। और ये रूल कहता है कि 90% रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ 90 दिनों के अंदर अपना 90% पैसा खो देते हैं। लिटरली सोच कर देखिए, गेम शुरू होने से पहले ही रिटेलर्स के खिलाफ कैसे सेट किया गया है। तो भाई सवाल ये उठता है कि ये ट्रेडर्स आखिर खरीद क्या रहे हैं? यहीं पर एंट्री होती है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस यानी सीएफडी की। अमेरिका के बाहर ज्यादातर लोग जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो वो असल में किसी शेयर या फिजिकल एसेट के मालिक नहीं होते हैं। वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं जो प्राइस की कॉपी करता है। मतलब असली शेयर नहीं, बल्कि हाई लेवरेज वाले डेरिवेटिव्स पर एक बड़ा दाव लगाया जा रहा है। और इससे भी डरावनी बात क्या है, जब सिर्फ एक आईडी और कोई बिल अपलोड करके फटाफट अकाउंट खोला जाता है ना, तो उन छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशंस में असल में इसी डार्क रियलिटी पे साइन करवाया जाता है। इसका सीधा सा मतलब होता है, मैं अपना सारा पैसा खोने के लिए पूरी तरह खुश हूं। ब्रोकर्स ने खुद को पहले ही एकदम सेफ कर लिया है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, ब्रोकर्स असल में कैसे प्रॉफिट कमाते हैं। चलिए पर्दे के पीछे चलते हैं और समझते हैं कि उनके पूरे बिजनेस मॉडल में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का टकराव कैसे कूट कूट कर भरा है। मेनली ब्रोकर्स इन 4 तरीकों से अपना पैसा बनाते हैं: स्प्रेड, कमीशन, फिनेंसिंग टर्न और सबसे इंपॉर्टेंट ओवर द काउंटर यानी ओटीसी गेन। इन चारों को देखकर एक बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि ब्रोकर्स को इस बात से सबसे ज्यादा फायदा है कि कितने बड़े वॉल्यूम में और कितनी बार ट्रेडिंग की जा रही है। उन्हें बस ये ट्रेडिंग मशीन चालू चाहिए। अब इस ओटीसी गेन को समझिए। ये हितों का सबसे बड़ा टकराव है। इसका सीधा सा मतलब है, जब ट्रेडर हारता है तो ब्रोकर जीतता है। सिंपल, क्योंकि 90% रिटेल ट्रेडर्स तो वैसे भी पैसा खो रहे हैं, तो ब्रोकर्स अक्सर चुपचाप उनके ट्रेड की उल्टी साइड ले लेते हैं। यानी जब किसी ट्रेडर का अकाउंट साफ होता है तो वो सारा पैसा सीधे ब्रोकर की जेब में चला जाता है ना शॉकिंग? और पता है, यही वजह है कि ब्रोकर्स को जीतने वाले ट्रेडर्स बिल्कुल पसंद नहीं आते। वो उनके लिए एक बड़ा सिरदर्द है। क्यों? क्योंकि एक हारने वाले ट्रेडर के लिए ब्रोकर को सिर्फ 1 गुना कैपिटल लगाना पड़ता है और प्रॉफिट चारों तरफ से आता है। लेकिन एक जीतने वाले ट्रेडर की हेजिंग करने के लिए उन्हें 2 गुने कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो ब्रोकर्स के लिए हारने वाले ट्रेडर्स असल में प्योर प्रॉफिट की मशीन हैं। चलिए अब सेक्शन 3 देखते हैं, द इन्वर्जन नैरेटिव। अगर ब्रोकर्स का पूरा बिजनेस हारने वाले ट्रेडर्स पर टिका है, तो उन्हें लगातार ये नए लोग कहाँ से मिलते हैं? यहीं पर इस इकोसिस्टम के वो साथी आते हैं जो मशीन में नए शिकार धकेलते हैं। इसे इन्वर्जन नैरेटिव कहते हैं। ये पूरी ट्रेडिंग इंडस्ट्री की फैलाई हुई एक बिल्कुल झूठी कहानी है जो रिटेल ट्रेडर्स को हकीकत से एकदम उल्टी बातें बताती है। क्यों? ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करें और अपना पैसा लुटाते रहें। अगर ध्यान से देखें तो ये पूरी कहानी असल में मिडिल क्लास की मेहनत की कमाई को ब्रोकर्स तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा मायाजाल है। इस नैरेटिव के तहत रोज नए नए झूठ बेचे जाते हैं, जैसे डे ट्रेडिंग हमेशा काम करती है, या ट्रेडिंग से फिक्स्ड मंथली इनकम आएगी। ये तो बहुत आसान है और बस कुछ दिन में लग्जरी लाइफस्टाइल मिल जाएगी। ये सब बातें मार्केट के रिस्क को एकदम गायब कर देती हैं, जबकि असलियत में बिना रिस्क और वोलेटिलिटी के कोई प्रॉफिट नहीं होता और मार्केट कभी भी किसी के इशारों पर नहीं चलता। और इसी से हम आते हैं सेक्शन 4 पर, स्पॉटिंग फेक ट्रेडिंग गुरुज। इंटरनेट पर ज्ञान बांटने वाले इन तथाकथित एजुकेटर्स की असलियत पहचानना बहुत जरूरी है।
अब सवाल है कि ये फेक गुरु आखिर लोगों को इस झूठे जाल में फंसाते क्यों हैं? इसका सीक्रेट है इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर यानी आईबी एग्रीमेंट्स। ये छिपे हुए किकबैक्स होते हैं। ये गुरु इन्वर्जन नैरेटिव इसलिए फैलाते हैं क्योंकि जब कोई नया बंदा इनके लिंक से ट्रेडिंग शुरू करता है तो ब्रोकर उस ट्रेडर के नुकसान का 25 से 50% तक का हिस्सा इन गुरुओं को देता है। मतलब वो असल में छिपे हुए रूप में ब्रोकर्स के ही एजेंट हैं। तो इन मार्केटर्स को कैसे पहचाने जो प्रोफेशनल होने का दिखावा करते हैं? इसके कुछ बहुत ही क्लियर रेड फ्लैग्स हैं। अगर वो अपना आईबी एग्रीमेंट छिपाते हैं, उनका कोई रेगुलेटरी रिकॉर्ड नहीं है, वो अपनी गरीबी से अमीरी की झूठी कहानी सुनाते हैं, किराए की सुपरकार्स के साथ पोज देते हैं, या फिर 2 अकाउंट्स में एक साथ ट्रेड लेकर सिर्फ प्रॉफिट वाला स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, तो समझ जाइए ये फेक गुरु हैं और इनसे दूर रहना ही बेहतर है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से सेक्शन 5 पर, स्मार्ट मनी वर्सेस डम मनी। यहाँ हम देखेंगे कि रिटेल ट्रेडर्स की ये जो टॉक्सिक आदतें हैं वो असली प्रोफेशनल्स के काम करने के तरीके से कितनी अलग हैं। स्मार्ट मनी और डम मनी के अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है स्मार्ट मनी यानी बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स के प्रोफेशनल्स। उनका विजन लॉन्ग टर्म होता है। वो अलग अलग एसेट क्लास में पैसा लगाते हैं, रिस्क को कड़ाई से 10% पर कैप करते हैं और उनका मेन गोल होता है कैपिटल को बचाना। और दूसरी तरफ है डम मनी यानी रिटेल ट्रेडर्स जो मिनट्स या घंटों के शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, 100 गुना का खतरनाक लेवरेज लेते हैं और रातों रात बिना मेहनत के अमीर बनना चाहते हैं। और इस इंडस्ट्री की सबसे कड़वी सच्चाई क्या है? वो ये है कि रिटेल ट्रेडर्स असल में प्रोफेशनल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी का काम करते हैं। जब कोई रिटेल ट्रेडर किसी न्यूज़ पर पैनिक होकर रिएक्ट करता है तो प्रोफेशनल्स पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर चुके होते हैं। प्रोफेशनल्स को अपनी पोजीशन से एग्जिट करने के लिए जो वॉल्यूम चाहिए होता है ना, वो उन्हें रिटेल ट्रेडर्स के इन्हीं इमोशनल और प्रिडिक्टेबल मूव्स से ही मिलता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या मार्केट में लोग ऐसे ही प्रोफेशनल्स के लिए लिक्विडिटी बनते रहेंगे, या फिर अब टाइम आ गया है कि स्मार्ट मनी की तरह सोचा जाए? अपनी कैपिटल को बचाना, इस छिपे हुए सच को समझना और बिना सोचे समझे किसी झूठे नैरेटिव का शिकार न होना ही अब आगे का सही रास्ता है। इस पूरी चर्चा में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।